बंधुओं, आज इस सत्संग में बताएंगे आपको कि परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के प्रकट पर कितना विद्वान जो है कितना विचार दे रहे हैं। आज हम कुछ विद्वानों का आपको इस साहब के प्रकट पर जो लोग बोल रहे हैं उनका जो है विचार बताएंगे। तो बंधुओं, एक जगह लिखा हुआ है भविष्य पुराण में, वेद व्यास लिख रहे हैं। वेद व्यास क्या लिख रहे हैं कि दीति के जो दो पुत्र थे, हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष, दोनों को जो है विष्णु ने मार दिया। तो जब विष्णु ने मार दिया तो दीति जो है जा करके कश्यप ऋषि से कही कि पति देव जो है हमारे दो पुत्र हुए, हमारे पुत्रों को विष्णु ने मार डाला और हम आपसे चाहते हैं कि हमारा पुत्र ऐसा आप दें कि अपना जो है बदला ले सके। ये जो है भविष्य पुराण में वेद व्यास बता रहे हैं बंधुओं इस कहानी को। तो कश्यप ऋषि ने जो है उनको पुत्र का वरदान दिए। तो पुत्र का जो वरदान दिए वो कहानी में बता रहे हैं कि ये जो है इनके जो 12 पुत्र थे अदिति के, तो इन्होंने कहा था कि हमको ऐसा पुत्र का दीजिए जो वरदान की ताकि वो हमारा बदला ले। इस तरह की कहानी में वो बात बंधुओं लिखी गई है। तो कहने का मतलब यह है कि ऋषि ने जो है उसमें कश्यप ऋषि जो है उनको कहे कि भाई जाइए आपका पुत्र होगा। तो वरदान दे दिए। तो जो इंद्र था तो उसने सोचा कि दीति का कोई ऐसा पुत्र पैदा होगा तो हम लोग का राज ले लेगा। तो उसने कहा किया कि दीति के जो है सेवक रूप में रहने लगा और दीति को एक बार घोर निद्रा आई, जिसके वजह से उसने जो है गर्भ में जा करके उसने 7 टुकड़ा कर दिया। लेकिन 7 टुकड़ा किया लेकिन वो मरा नहीं, वो 7 को हो गया, वो 7 को हो गया उसमें। और फिर 7 को जो टुकड़ा किया तो 49 टुकड़े हुए। इस तरह से कहानी में बंधुओं उसमें लिखा हुआ है भविष्य पुराण में। तो वो जो है जब पैदा हुआ तो वही इंद्र को उसने दे दिया कि लो भाई पालो पोसो। तो वो पूर्व जन्म का जो गर्भ में आया था दीति के, वो बता रहे हैं कि वो ईला नाम का ब्राह्मण था। तो वही ईला नाम का ब्राह्मण जो है धन कुबेर धनपाल के यहाँ जो है जन्म लिया। धनपाल जो है ब्राह्मण क्षत्रिय जो के बाद जो वैश्य होते हैं, वैश्य जो थे वो धनपाल जो थे वैश्य थे और वैश्य के घर जो है जन्म लिया। और उस बच्चे को वो सब जो है क्या किए कि नदी के किनारे जाके छोड़ आए। नदी के किनारे जाकर के उस बच्चे को रख आए। धनपाल कुबेर, धनपाल और उसकी स्त्री जिसका नाम कबीर था।
और वो जाके गंगा के किनारे रख आए। और उसको जो है अलिक नाम का एक मलेच्छ ने आया और उसको लेकर के पालन पोषण किया उनका। अब ये जो है बंधुओं वेद व्यास जो है लिख रहे हैं, और वेद व्यास जो है और भविष्य कर रहे हैं कि उस समय पैदा होंगे और ये मलीच्छ ले जा करके इनको पालेगा पोसेगा। अब बंधुओं विचार करिए कि अभी एक विद्वान तो इस तरह की बात कह रहे हैं। अब सबको पहले हम एक बार आप लोगों को बता देते हैं, उसके बाद तो हम आपको इस रहस्य को बताएंगे। तो वही किनारे जो बच्चे को रखे थे धनपाल और उनकी स्त्री ने, तो उसी का नाम कबीर पड़ा। अब देखिए एक विद्वान क्या कह रहे हैं, और महर्षि दयानंद सरस्वती, महर्षि दयानंद सरस्वती वो क्या बता रहे हैं साहिब के विषय में, जो वेद के ज्ञाता बताए जाते हैं बंधु, उनकी बात मैं कह रहा हूं। वो बता रहे हैं कि गली के सड़क के किनारे, कि गली में सड़क के किनारे फूल की टोकरी में विक्रम संवत 1455 जेठ शुक्ल पूर्णिमा को एक बालक मिला, जो कि आगे चलकर यही कबीर के नाम से जाने लगा, जो अवैध था। ये जो है दयानंद सरस्वती लिख रहे हैं कि अवैध थे। अब देखिए जो है लिख रहे हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, कबीर नाम की एक पुस्तक लिख रहे हैं, उसी में दे रहे हैं कि कबीर विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। विधवा ब्राह्मणी के पुत्र थे। सामाजिक भय से मां ने काशी के लहरतारा तालाब में फेंक दिया था। मां ने काशी के लहरतारा तालाब में फेंक दिया था, और नीरू और नीमा नामक जुलाहे दंपति ने विक्रम संवत 1455 जेठ शुक्ल पूर्णिमा को प्रायः पाए, और वहां से ले जाकर के वो लोग पालन पोषण किए, और उसी बच्चे का नाम कबीर पड़ा। यहाँ पर एक सवाल यह खड़ा होता है बंधुओं कि उस विधवा ब्राह्मणी का घर कहाँ था, उसके माता पिता, उस मृत पति कौन था, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी निरूपण ये नहीं बता रहे हैं। अब देखिए ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं। अब आगे जो है देखिए ये श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास ये बता रहे हैं, डॉक्टर श्याम सुंदर दास साहिब की प्रगट के विषय में, कि काशी में सात्विक ब्राह्मण रहते थे, जो रामानंद के शिष्य थे। उनकी एक विधवा कन्या थी। उसे अपने साथ लेकर एक दिन स्वामी रामानंद के पास गए। जब विधवा कन्या ने स्वामी जी का प्रणाम किया, उन्होंने पुत्रवती भाव का आशीर्वाद दे दिया। ब्राह्मण देवता ने चौंक कर जब अपनी पुत्री के वैभद्य का निवेदन किया कि यह स्वामी रामानंद जी ने कहा कि भाई ये तो विधवा है, तो उसने जो है रामानंद स्वामी कहे कि भाई ये तो वाणी मेरी मिथ्या नहीं जाएगी, तो इसलिए जो है पुत्र पैदा होगा। और उसी पुत्र को लोकलाज जब पैदा हुआ, तो उसी पुत्र को लोकलाज के बस से जो अन बाटे वो जो ब्राह्मण गए थे, उनकी जो पुत्री ब्राह्मण विधवा थी,
वो लोक लाज के भय की वजह से जो है उन्होंने जो है नदी के किनारे, उसने जो है नदी के किनारे फेंक दिया और उसका जो है जुलाहे जो है नीरू और नीमान जुलाहे ने जो है उधर 1455 जेठ शुक्ल पूर्णिमा को वहाँ से उठा ले आए और पालन पोषण की। आगे चलकर यही कबीर हुए। अब बंधुओं आप बताइए कि 3 लोग 3 तरह की बात। एक जना ये बात बोल रहे हैं विद्वान की एक जो है ब्राह्मण थे और उनकी एक लड़की कुंवारी थी और वो लेकर के रामानंद स्वामी के पास गए। तो रामानंद स्वामी ने कहा कि अरे भाई ये लड़की ने जब पैर छुआ तो स्वामी रामानंद स्वामी ने कहा कि भाई पुत्रवती भव। तो ब्राह्मण ने कहा कि गुरुदेव ये तो जो है हमारी लड़की अभी शादी नहीं हुई है। तो उन्होंने कहा कि भाई देखो मैं जो कह दिया हूँ होगा ही, तो इसलिए जो लेकिन वो पुत्र तुम्हारे हाथ में लड़की के पैदा होगा, भभूला उठेगा और उसी से पैदा हो जाएगा। अब देखिए बंधुओं के एक बात ब्राह्मण ये बात बोल रहे हैं एक विद्वान, और वो भी जो है लहरतारा तालाब में ही फेंका गया बच्चा। वो ले आकर के औरत ने फेंक डाली। तो बंधुओं आप विचार करिए। और एक साहेब कमल के फूल पर प्रकट हुए हैं, इस बात को सभी लोग जानते हैं, 99% लोग इस बात को जानते हैं। तो कहने का मतलब बंधुओं एक वेद व्यास के यहाँ, वेद व्यास के कहने के अनुसार एक पुत्र पैदा हुआ जो नदी किनारे फेंका गया, और एक जो है महर्षि दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है एक पुत्र जो है नदी के किनारे, गली के किनारे जो है, रोड के किनारे जो है फेंका हुआ था। और डॉक्टर हजारी प्रसाद बता रहे हैं एक अलग, और ये जो है डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है एक अलग बता रहे हैं। तो 3 एक और एक वेद व्यास वाली 4, साहेब जौन बाटे वो प्रकट होते बाण 5। तो कहने का मतलब कि एक जो है एक ब्राह्मण से जो है जो एक ब्राह्मण जो है लड़की को लेकर के गए थे 6। तो मैं अब आप लोगों को इतना जो है इतने विद्वान और कितना विद्वान साहेब के विषय में प्रकट के विषय में बता रहे हैं बंधुओं। तो बताइए कि उतना लड़का न वहां होना चाहिए, लेकिन वहां तो एक ही मिले, साहेब अकेले मिलने। तो और बच्चे कहाँ गए? जितना विद्वान उतनी बात अलग अलग। इसलिए बंधुओं कि जो भी विद्वान होते हैं अपने अपने के महारथीय होते हैं, तो वो सोचते हैं कि उनकी बात को हम ना कहें, हम अपनी एक अलग बात कह दें। अरे और ऐसे ऐसे कहते कहते सभी विद्वान अलग अलग बोलते गए, ये नहीं जान पाएंगे पाए कि बाद में लोग हमें विचार करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, तो एक नहीं सोचेंगे कि उतना बच्चा न होना चाहिए वहां। तो कहने का मतलब ये है बंधुओं कि 6 बच्चों को हमने गिनवा चुका है आपके। तो कहने का मतलब ये कि 6 बच्चे न होना चाहिए, लेकिन वो विद्वानों ने इस पर विचार नहीं किया कि नहीं ये लोग टीका टिप्पणी करेंगे, उस पर विचार करेंगे तो समाज क्या कहेगी। तो इसलिए गलत कहने का मतलब बंधुओं यही है कि जीव जब किसी चीज पर पर्दा डालने का काम करता है तो और गड़बड़ा होता चला जाता है। अच्छा, ब्राह्मणों ने इस बात को इसलिए सोचा कि ब्राह्मण जाति से जोड़ देते हैं साहेब को, तो ये होगा कि चला भाई जौन कुछ कहा था है तो हमारे ब्राह्मणे परिवार का तो बाण है,
काहे बरे के साहेब तो उनकर हर बात का खंडन करत बाड़ा, हर उनके विचार का, काहे बरे कि वो पाखंडवाद में फंसा बाड़ा। इसलिए उस पाखंड के वजह से साहेब जो है उनका खंडन कर रहे हैं। तो वो सोच रहे हैं कि कम से कम चला भाई खंडन करत हैं, लेकिन हमारे परिवार का तो है न, ब्राह्मण समाज के तो हैं। इसलिए साहेब को ब्राह्मण लोग जो है, ब्राह्मण जो है अपने जाति में खींचने का काम किए बंधु, कि हमारे जाति के हैं। इसलिए अब आप सोच लीजिए कि वेद व्यास ये जानत रहन कि सदगुरु कबीर साहब के विषय में जानत रहन कि एक प्रकट होंगे, लेकिन ये नहीं जानत रहे कि महाभारत में जितने हमारे भाई हैं सब कट मर जाएंगे, तो उनको ज्ञान दे दें कि देखो भाई झगड़ा मत करो क्योंकि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे। इस बात को वेद व्यास ने नहीं बताया अपने परिवार के, जो उनके जितने सब भाई बंधु से कट मर गए। भविष्यवाणी जब इतने दिन की बात हो जान सकते थे तो उस समय इतनी, वो तो उस समय की बात थी, तो वेद व्यास नहीं जान पाए कि नहीं भाई जोन बाटे ये जो है तुम लोग विवाद करोगे। पांचों भाई पांडव और जो है धृतराष्ट्र, इनके तो सभी जो है इन्हीं के तो से जन्म लिए थे, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म पिता, तो कहानी आप लोग जानते ही होंगे कैसे जो है ये वेद व्यास के ही जो है तीनों रानियां जो गई हैं, तो उन्हीं के जो है वजह से तीनों रानियों के जो है एक दासी को और 2 रानियां थी जो जय विजय की जो है स्त्रियां थी। तो वेद व्यास के ही वजह से उन तीनों में पुत्र पैदा हुए। अब वो अगर इस बात को जानते, इतना बड़ा भविष्यवाणी जानते, तो अपने जो बच्चे थे उनको नहीं बचा लेते, क्योंकि उन्हीं के वरदान से तो वो लोग पैदा हुए थे। धृतराष्ट्र और पांचों धृतराष्ट्र और बंधु नाम आ रहा है, ये क्या उनका नाम है, 2 लोग और थे जो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये बात जो है ऐसी बात नहीं कि ये जो है वेद व्यास ने लिखा है, इस बात को तो ब्राह्मण लोगों ने जो है उसमें सटाल दिया भविष्य पुराण में, कि ताकि जो है हमारे जाति में आ जाएंगे और ये होगा कि हमारे जाति का जो कुछ होगा तो नाम होगा, और ये होगा कि हमारे जाति के बाणा भाई जौन कुछ कहते हैं तो हमारे जाति के तो बाणा है। इसलिए ब्राह्मणों ने बंधुओं इस तरह की बात जो है ये लोगों किए हैं। इसलिए साहेब के प्रकट के विषय में अनेक विद्वान अनेक बात, क्योंकि साहेब जो है का प्रकट होना बड़ा रहस्यमय है बंधुओं, क्योंकि हर जीव को ये है कि हर जीव गर्भ से आए हुए हैं, और साहेब को इसलिए प्रकट जो है कोई साहेब के पंथ में जो लोग आए वही मानते हैं, और तो सब मानते नहीं हैं, क्योंकि पुस्तकों में तो अलग ही लिख दिया गया है, क्योंकि जन्म लिख दिया गया है जो हम आपको बताए हैं उन्हीं लोगों के माध्यम, उन्हीं लोगों के विचार के अनुसार। तो इसलिए बंधुओं साहेब जो है अपने विषय में खुद कह दिए हैं, अपने विषय में कहे हैं कि साचो भगत कबीर है काशी प्रगटया, जो या की निंदा करे सोई न रखा जाए। साहब कह रहे हैं कि हे जीव, मैं सत्य बात बोल रहा हूं, मैं काशी में प्रकट हुआ हूं, लहरतारा तालाब में, और जो या की निंदा करे सो नरका जाए। जो इस बात की निंदा करेगा असोई नरका जाए, वो नरक में जाएगा। इसलिए बंधु परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में प्रकट हुए हैं,
लेकिन अनेक विद्वानों ने अनेक बात जो है उल्टी सीधी साहेब के विषय में लोग बोलते हैं, लेकिन बंधुओं ये सब बातें सत्य नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने विचारों से मन गढ़ंत की बात बोल करके बोल दिए। अपने विचार में जो उनको फायदा हुआ, जो देख रहे हैं संसार में, यही देख रहे हैं कि जो भी जीव आ रहा था गर्भ से आ रहा है। तो जब गर्भ से राम आए, कृष्ण आए, इतने बड़े बड़े ये लोग भगवान थे, अभी लोग भगवान इनको मानते हैं। ये लोग भगवान थे, राम थे, कृष्ण थे, हनुमान थे, ये लोग सब जितने आए थे बड़े बड़े सब जो है गर्भ से आए। तो इसलिए बंधुओं इन लोगों को इस बात से जो है विश्वास नहीं हो पाया कि नहीं वो प्रकट हुए हैं। इसलिए बंधुओं इन लोगों की बातों को नहीं मानना चाहिए। परमात्मा सदगुरु कबीर साहब कमल के फूल पर लहरतारा तालाब में जेठ के लास्ट में प्रकट हुए हैं, ये बात सत्य है। इसलिए आप लोग इनको, और ये परमात्मा हैं अमर लोक देश के, और यही जीव को चेताने के लिए बार बार आते हैं, और इन्हीं के ज्ञान से आपको मुक्ति है, अन्यथा आपको मुक्ति नहीं है बंधु। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश निरंजन जितने लोग हैं ये सब शरीर पकड़े हैं, और जो शरीर पकड़ा हुआ है तन का दुख, मन का दुख, जन्म मरण का दुख उसको भी लगा है, और तन वो भी पकड़ा है, तन मैं भी पकड़ा हूं, तो मुझे कैसे छोड़ा देगा। इसलिए इन लोगों की भक्तियां से आप लोगों को मुक्ति नहीं होगी। इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के विचार को आप लोग पकड़िए। और परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जो है लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर प्रकट हुए हैं, और नीरू और नीमा जो है अपने जो है नीरू गौना करा के आ रहे थे, वही जो है उनको नीरू और नीमा लेकर के आए हैं, अपना पालन पोषण किए हैं। इसलिए बंधु पालन पोषण का वो तो परमात्मा थे, लेकिन संसार में दिखाने के लिए सारी बात बंधुओं साहेब करें वर्णन। इसलिए साहेब के विषय में जितने, अब तो हम आपको जो है 5 विद्वानों का बताए हैं, इस तरह से न जाने कितने विद्वान कह रहे हैं बंधुओं, अभी तो मैं उन लोगों का बताया ही नहीं आपको। तो इसलिए बंधुओं साहेब के विषय में साहेब को जानना बड़ा दुर्लभ है। कोई महान आत्मा होती है जो साहेब के विषय में जानेगी, जो विचारवान होगा। अगर वो नहीं आते ना तो ये जो ब्राह्मण समाज है, हिंदू धर्म का विनाश हो जाता है बंधुओं। क्योंकि जो मुस्लिम लोग थे वो लोग बड़ा जोर शोर से जो है हिंदुओं को मुसलमान बनाना, और भी लोगों को मुसलमान वो लोग बनाते थे। तो इसलिए जो है साहेब ही आकर के जो है इन जो है मुसलमानों को डांटे फटकारे, समझाए बुझाए, और इधर जो क्षुद्र के साथ व्यवहार जो ब्राह्मण लोग करते थे दुर्व्यवहार, इनको समझाए बुझाए साहेब। तो साहेब के वजह से ही बंधुओं ब्राह्मणों का भी अस्तित्व तो बचा है, नहीं तो ये तो मुसलमान मिटा देते। क्यों? क्योंकि ये धर्म इतना प्रगाढ़ चला हुआ था कि ये जबरी जो है मुसलमान बनाते थे। लेकिन साहेब के ज्ञान से बंधुओं सभी लोग नतमस्तक हुए, सभी साहेब के शिष्य हुए, और जो है सब लोग साहेब की बात मान करके सब लोग जो है मिलजुल करके सब रहने लगे। विवाद झगड़ा खत्म हुआ, जिसके वजह से बंधुओं साहेब की वजह से ही शांति है। इसलिए बंधुओं मैं आप लोगों को विद्वानों लोगों की विचारों को बताए हैं, और आप लोग भी विचार करिएगा मेरी बात पर कि साहेब के विषय में कैसे कैसे लोग सोच रहे हैं। और सही बात समझ करके बंधुओं जो वस्तु जैसा उसको वैसा जानकर प्रेम करना ही ज्ञान है। अपना विराम करते हैं। साहेब बंदगी।